हमें मशीनरी के मुताबिक सिखाया नहीं जाता, ना हमें लेबों में लेके जाया जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्टाफ नहीं कि जो बच्चों को रिसर्च करवा सके। जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती। और जो हमारे ज़हनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भारत ने पहली बार एक प्राइवेट कंपनी इसरो के साथ में मिलकर रॉकेट लॉन्च की है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो शोएब भाई ने पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि आखिरकार भारत क्यों आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को लास्ट तक, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के, हमने उनके साथ क्या किया, यहाँ से आप इन्हें देख लें। उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रॉकेट? मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे? जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले? थ्योरी बेस पे, रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें HEC इदारे में इस तरह के पीएचडीज़ हैं जो रातों रात ही पीएचडी हो गई है और उन्हें पीएचडी बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है, वैसे कुछ नहीं। थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, उनमें कैसे बेहतरी आई? देखें, अगर बात की जाए 1980s की, मैं अक्सर वीडियोस में प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा। ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस ऊपर ही रहे हैं। लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद, फिर हमारी तबाही शुरू हुई है। असल अफगान वॉर के बाद वजह क्या बनी, मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई, और मुल्क में मार्शल लॉ भी चल रहा था, उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में। इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं, मतलब कि उनका वो गूगल का जो है मतलब CEO वो भी देख लें, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड का भी बहुत से, मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है। ये बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ़ थे और वो वहाँ पर अदारे बन रहे थे। IIT बन रहा था, या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका दुनिया में नाम है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? स्किल्स पे इसका बड़ा किरदार होता है। जिस तरह इंडिया पर ईयर वो कितने IT के स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। अच्छा, मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी शायद हम कॉपी कॉपी कर लेते हैं, अपना आइडिया कम ही होता है। अपना आइडिया कम ही होता है, और IT की यहाँ पे कोई नाम ही नहीं लेता IT का। कोई वजह क्या है? यानी एजुकेशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें खुद हमारे जो बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार हम करेंगे, एक तो आप फीस भी लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएंगे, दुनिया में नाम होगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का भी फ़ायदा ही है। तो क्यों नहीं ये हम सोचते?
ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो वो सक्सेस हुए हैं। ये बताइए, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट बढ़ाई जा रहे हैं और वो अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाई जा रहे हैं, और हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो हमें दुश्मन भी नहीं मानते। हाँ, दुश्मन ये अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी फ्लैग दोनों इकट्ठे थे, तो इससे यही साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से चेंजिंग आ रही है। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए। और जो हमारे जहनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। अगर कोई मतलब बात करे ना मेरिट पे, तो हमने लेकिन जो मेरिट पे बात करेगा वो फिर नज़र भी नहीं ना आए। जी, वो फिर उठाया जाएगा, वो ब्लैक वीगो आएगी, वो बंदा गायब। पीएस फिलासफी के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिल के एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देख कर हैरान रह जाता है। क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है। और उससे नीचे भी सिस्टम आ जाता है। जी बिल्कुल, उससे नीचे भी सिस्टम है। उसके अलावा जब हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, जैसे आप देखें गूगल वगैरह है, और वो भी हमारे बहुत से नौजवान साउथ कोरिया वगैरह में चले जाते हैं। तो हमारे जो काबिल नौजवान हैं उन क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो बाहर चले जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा उसने जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है ये? हाँ जी जी, ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट करने में उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान है, अभी तक पाकिस्तान 72-73 साल तो हो गए हैं, आपको पता है, और मोस्टली जो हमारा टाइम गुजरा है वो मार्शल लॉ में गुजरा है, इलीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसरो के साथ मिलकर रॉकेट बनाया है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट बना लिया है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ वो काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर लिया? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्टाफ नहीं कि जो बच्चों को रिसर्च करवा सके। बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाते स्टाफ, बच्चा थ्योरी करवा देते हैं। जो अब मेन चीज़ होती है वो इधर प्रैक्टिकल होती है, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाई जाए। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को खुले तकरीबन कोई 15-15 दिन हो जाते हैं, लेबॉर्ट्री ओपन ही नहीं होती। उस तरह बच्चा किस तरह मुशाहिदात करे, किस तरह आगे जाए, किस तरह आगे बंदा जाए कि वो इस तरह अगर रॉकेट लेवल का बंदे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। ये बेसिकली लेबॉर्ट्रीज़ में वीकेंड रखते हैं कि बच्चे के लिए, ये ओपन हॉल नहीं रखते कि लेबॉर्ट्रीज़ के लिए जो भी बच्चा जाए अपना पर्सनल मुशाहिदात कर सके वहाँ पर। क्या वजह है कि हमारा जो स्टडी है, एजुकेशन सिस्टम है, अगर रिसर्च बेस्ड बात की जाए ऐसा नहीं है? क्या आप खामी समझते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हमारा बेसिकली है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, हमारा मशीनरी से है, लेकिन हमें मशीनरी के मुताबिक सिखाया नहीं जाता, ना हमें लेबों में लेके जाया जाता है। हमें बस ये बता दिया जाता है कि इस तरह MIR वगैरह की जो मशीनरी होती है, पूरी बस मतलब वो बुक्स पे जो पढ़ा दिया। ऐसी भी कोई ऐसी मशीन भी होगी जिसका आपको नाम तो पता होगा, आपको पता भी नहीं होगा दिखती कैसे? हाँ, नाम का हमें पता होगा लेकिन हमें कभी देखी नहीं है। बस बता देते हैं कि इस तरह ये मशीनरी है, ये है, हमें कभी लेब में नहीं लेके गए। बस इस तरह ही हमारा ये जो है ना पीछे रह गए हैं हम। वजह क्या है इंडिया का? अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए या जिस तरीके से वो आपको मैंने बताया कंपनी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया है, क्या वजह है उनकी तरक्की का या उनकी बेहतरी की? क्या वजह? मेरा सेम क्वेश्चन है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इसरो के साथ मिलके, इंडिया की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह है? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये और मतलब पाबंदी है इनके ऊपर कि जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया?
और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते। और उसके बारे हमारे में क्या होता है जी, आए साल जब 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ें वो उनको मतलब इसी तरह ही अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ये सब कुछ होगा। नहीं, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट पे। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट या एज ए स्टूडेंट आपकी एज ए प्राइवेट सेक्टर। अगर देखा जाए हमने खुद भी तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हमेशा सुनने में ही आता है, देखने में ही आता है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। हम प्राइवेट अदारे या प्राइवेटली खुद क्यों नहीं, अगर स्टूडेंट्स की खास तौर पे बात कीजिए, क्यों नहीं किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में या इस तरीके से कुछ कर पा रहे? ये पाकिस्तान के स्टूडेंट नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये काम करते हैं लेकिन इनको गैप शॉट कर दिया जाता है। जिस तरह पीछे लास्ट टाइम उन्होंने एक स्टूडेंट था, उसने ड्रोन बनाया था, उसको मतलब गैप शॉट कर दिया। इस तरह के हेलीकॉप्टर भी बनाया था, हेलीकॉप्टर भी सुनने में आया था कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर हाँ, तो इस तरह अगर कोई बनाता है तो उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ से फ्लॉप कर लेते हैं। पता नहीं क्या है, ये पाकिस्तान दोहरा पाकिस्तान है। और इसके बारे में जो न्यूट्रल लोग हैं, जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको फैसिलिटीज़ अलग दी जाती है, उनकी बुक्स अलग हैं, उनके हर चीज़ अलग है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि शुएब चौधरी ने वहां के लोगों से पूछा कि जैसा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी इसरो के साथ में मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया, तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां के लोगों का यही रिएक्शन रहा है। आपने देखा होगा कि वहां पर एजुकेशन जो है वो बहुत ही डाउन हो रहा है और भारत का देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है और वही पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन पे तो वहाँ की गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है, वहाँ पर तो नफरत, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, बस यही सारी चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।